स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का हम लोग का टॉपिक है भारत में जनसंख्या, स्वास्थ्य, गरीबी एवं पर्यावरण में संबंध, जिसको इंग्लिश में पॉपुलेशन, हेल्थ, पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल लिंकेजेस इन इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का रहता है कि भारत जैसे देश में जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए। या इसको थोड़ा सा घुमा करके भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सबका आंसर यही रहेगा, बस आपको क्वेश्चन समझने की देरी है। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे इसका जो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके क्या क्या कारण है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है इन्वायरमेंट पे, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज के टॉपिक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि दर बहुत ही चिंताजनक है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.88 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। वर्तमान समय में चीन प्रथम स्थान पर है। ठीक है, किसी भी देश के पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले अनेक तत्वों में सबसे बड़ा तत्व जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर है। जनसंख्या के बढ़ने से खाद्यान्न बढ़ाने के लिए कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता बढ़ जाती है, अतः वनों का विनाश होता है। कृषि का यंत्रीकरण होता है। कृषि उपज बढ़ाने के लिए खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ता है तथा अन्य प्रकार की सुविधाओं की उपलब्धता के लिए ऊर्जा आपूर्ति, यातायात के साधनों की आपूर्ति, खनन कार्य में वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकरण में वृद्धि होती है, जो किसी न किसी रूप में पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तथा पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला मौलिक तत्व जनसंख्या की तीव्र वृद्धि बन गया है, जो अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, तो भारत का क्या है, जनसंख्या का जो आकार है, उसके जो दर है, मतलब वृद्धि की जो दर है, वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि एक चिंता का विषय बनी हुई है। और 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी जो जनसंख्या थी वो थी 102.88 करोड़ इसकी जनसंख्या थी। ठीक है, जो कि भारत क्या है, विश्व के जनसंख्या के स्थान में क्या है, ये दूसरे स्थान पर है। और पहला स्थान किसको प्राप्त है, चीन को प्राप्त है। ठीक है, तो इसका जिस तरीके से जनसंख्या की जो आकार बढ़ रहा है, मतलब जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा ही। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि देखो, जनसंख्या को रहने के लिए स्थान का ज़रूरत है। अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो रहने के लिए स्थान चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, फिर यातायात के साधन बढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसको अगर जनसंख्या बढ़ी जा रहा है तो क्या हो रहा है कि जो युवक मतलब जो बच्चे हैं, नवजात है, वो धीरे धीरे बड़े होंगे, फिर वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, बड़े बनेंगे, फिर उनको रोज़गार की तलाश होगी। तो जो युवकों की जो यंगस्टर की जो बढ़ते जाएंगे, तो उनको रोज़गार देने के लिए फिर नए नए उद्योगों की स्थापना की जाएगी, ताकि उनको रोज़गार मिल सके। तो फिर उससे क्या होगा कि अगर उद्योग स्थापित किए जाएंगे या इस्टेब्लिश किए जाएंगे, तो उद्योगों से कितना प्रदूषण निकलता है वो तो पता ही है। एक तो धुआं निकलेगा, प्लस केमिकल्स का जो यूज़ होता है वो नदी में जो ऐसे ही प्रवाहित कर दिया जाता है बिना उपचार किए हुए, तो उस केमिकल युक्त रहता है, तो वो पानी को ये करता है, बर्बाद कर देता है। और अगर वो ज़मीन में ऐसे ही डंप कर दिया जा रहा है, तो ज़मीन का जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जा रहा है। तो वो किसी न किसी तरीके से क्या हो रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित कर ही रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया गया है कि यातायात के साधनों की आपूर्ति की जाएगी, है ना, और फिर खनन कार्य में वृद्धि होगी, नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये सब में क्या होगा कि वृद्धि हो गई। अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो ये सब भी बढ़ेगा ही। ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा कि पर्यावरण प्रदूषित होगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, पहला है वन विनाश। भारत में तथा अन्य विकासशील देशों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए वनों का विनाश किया जा रहा है। 1951 ईस्वी में देश में 1180 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि उपलब्ध थी, जो आज बढ़कर 1430 लाख हेक्टेयर हो चुकी है। कृषि भूमि के विस्तार के अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्ति, बांध परियोजनाओं के निर्माण, औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति, सड़कों एवं रेल मार्गों के निर्माण आदि के लिए अविवेकपूर्ण ढंग से वनों की कटाई हो रही है। वनों की कटाई के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण असंतुलन का ही परिणाम है कि सूखा, बाढ़, भूमि की उर्वरा शक्ति में ह्रास, भूस्खलन, भूक्षरण, मरुस्थल का विस्तार आदि समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो पहले जो इसका पॉइंट है वो क्या है, वन का विनाश किया जा रहा है ना, कि उतने लोगों को जो
जनसंख्या बढ़ रहा है उतने लोगों को भोजन की उपलब्धता करवाने के लिए क्या हो रहा है कि वनों को काट करके समतल किया जा रहा है ताकि वहाँ पर की खेती की जा सके, और खेती करेंगे तो क्या होगा कि अन्न उपजाएंगे तब ना उनको भोजन मिलेगा, है ना। तो उसके लिए पहले जो 1951 में जो देश का 1180 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि था वो बढ़ करके कितना हो गया 1430 हो गया है, ठीक है, इतना हो गया। और फिर अब उसको क्या है कि बांध परियोजना बनाया जा रहा है, या फिर औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति, है ना, उद्योगों में जो कच्चे माल की आपूर्ति है। अब कृषि क्या है, सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं रह गया है ना, उसको व्यापार के तरीके से भी आजकल कृषि किया जा रहा है, व्यापार के नज़रिए से भी कृषि किया जा रहा है, ठीक है, ताकि उद्योगों को कच्चे माल मिल सके, है ना। तो जैसे मान लो कि टमाटर से टमाटर सॉस बना रहा है तो टमाटर का खेती बढ़ जाएगा, है ना, वो व्यापार के इससे बना रहा है ना, उद्देश्य से बना रहा है। तो उसके लिए भी क्या हो रहा है कि वनों का क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही कटाई की जा रही है, ठीक है, अविवेकपूर्ण ढंग से, है ना, वनों की कटाई हो रही है, ठीक है। और जिस वनों की कटाई के कारण ही क्या है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है कि कभी सूखा हो जा रहा है, कभी बाढ़ हो जा रहा है ना। मतलब देखो सूखा कब होगा, क्योंकि वन ही नहीं है, वन बादल को क्या करता है, आकर्षित करते हैं ना। तो अगर वन ही नहीं रहेंगे तो वो बादल को आकर्षित कहाँ करेंगे, तो सूखा पड़ेगा ही। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पानी झमाझम बहुत ज़ोरदार दे देता है, तो वो क्या है कि जो वन रहते थे तो वो पानी को रोकते थे, है ना, वो या तो सोख लेते थे या तो फिर उनकी जो गति है उसको धीमा कर देते थे, ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन वन कट जा रहा है तो वो बाढ़ आ जा रहा है, क्यों, क्योंकि रोकने के लिए उनको कोई है ही नहीं, पेड़ पौधा है ही नहीं, या फिर सोखने के लिए, उसको अवशोषित करने के लिए तो वन कट ही जा रहा है, तो कहाँ से होगा ये। तो यही होता है कि कभी सूखा पड़ जा रहा है, कभी बाढ़ हो जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि भूमि की जो उर्वर शक्ति है ना, बाढ़ अगर आ रहा है तो वो जो भूमि का जो उर्वरा शक्ति है वो ऊपर से तो उसको सब बहा के लेकर के चला जाता है ना, तो वो क्या हो रहा है कि उसका ह्रास हो जा रहा है ना, कमी हो जा रही है, उर्वरा शक्ति में क्या है, कमी हो जा रही है। और फिर उससे क्या हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, भूचरण हो रहा है, मरुस्थल मतलब डेजर्ट का जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है, निर्माण हो रहा है, विस्तार हो रहा है ना। तो इस तरीक़ा की कुछ कुछ समस्याएं जो है उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। तो वो अभी नहीं दिखेगा, ये शॉर्ट टर्म में ये सारा चीज़ पता नहीं चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सारा चीज़ दिखाई देने लगेगा कि हाँ वन काटे तो इसका क्या क्या परिणाम दिख रहा है ना। शॉर्ट टर्म में तो खाली आपको दिखेगा कि नहीं सब प्रगति हो रहा है, रोड बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, तो वो सब तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ख़राब प्रभाव दिखेगा, ठीक है। दूसरा है कृषि उत्पाद आपूर्ति। जनसंख्या की वृद्धि के कारण देश में खाद्यान्नों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। लाख कोशिशों के बाद भी खाद्यान्न की पूर्ति में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि की दर तुलना में कम ही हो पा रही है। कृषि उपज बढ़ाने के लिए कृषि का यंत्रीकरण हुआ। कृषि में खाद तथा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग बढ़ा है। ये कीटनाशक फलों एवं सब्जियों द्वारा भारी मात्रा में अवशोषित कर लिए जाते हैं और मिट्टी में भी प्रचुर मात्रा में संग्रहित कर लिए जाते हैं। WHO ने देश के विभिन्न भागों में अनाज, दूध, फल, सब्जियों, अंडे, मांस के नमूनों का विश्लेषण किया तथा पाया कि 50% से अधिक नमूनों में कीटनाशकों का प्रभाव है। यह हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 75,000 व्यक्ति प्रतिवर्ष कीटनाशक दवाइयों से प्रभावित होते हैं तथा जिसमें 20,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, शेष गंभीर रूप से बीमार रहते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है कृषि उत्पाद की आपूर्ति। पहला क्या था कि वन विनाश किया जा रहा है, क्यों, कृषि के लिए, है ना। कृषि क्यों, क्योंकि जनसंख्या बढ़े तो उसको भोजन उपलब्ध कराना, ठीक है, भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि उसको व्यापार के नज़रिए से भी देखा जा रहा है कृषि को, है ना, कि व्यापार भी कर रहे हैं। अब क्या है कि कुछ लालची लोग हैं, ठीक है, जिनको बहुत पैसा कमाना है ना, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो खेती कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि कीटनाशक या फिर जो हाइब्रिड चीज़ें होती है या फिर उन पे दवाई का छिड़काव करके क्या कर रहे हैं कि वो कृषि का पैदावार बढ़ा रहे हैं, है ना। वो पुराना परंपरागत तरीके से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यंत्रीकरण किया है, चलो वो कुछ हद तक यंत्रीकरण सही भी है
कि बहुत टाइम बचा लेता है, पैसा का भी बचत हो जाता है, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। लेकिन जो ये लोग दवाई का यूजेस करके, मतलब कहीं कहीं इंजेक्शन दे करके, तो कहीं कुछ दवाई का यूज़ करके, वो क्या होता है, जो फल है ना, मतलब जो खेती कर रहे हो जिस चीज़ का, उसको मतलब जितना टाइम लगता है, मान लो 15 दिन में वो बड़ा होता है या फिर 1 महीना में बड़ा होता है, उसको ये लोग दवाई या इंजेक्शन दे करके क्या होता है कि 10 दिन 8 दिन ऐसा में बड़ा कर दे रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो क्या है वो मनुष्य के लिए सही नहीं है ना। ये लोग तो बिज़नेस कर रहा है, ये लोगों को तो पैसा मिल रहा है, लेकिन कौन, इसमें जो आम जनता है वो लोगों को भारी कीमत चुकाना पड़ रहा है इस सब चीज़ का, क्योंकि एक तो ख़रीद के खा भी रहा है ना, ऊपर से क्या हो रहा है कि अगर उनको बीमारी हो जाता है कुछ इनसे, ठीक है, तो डॉक्टर को भी उन लोग को खर्चा देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो जा रहा है। और जब मतलब WHO जो है वो देश के विभिन्न भागों में जब इन सब चीज़ पे रिसर्च किया है ना, तो उसमें क्या पाया वो लोग कि 75,000 व्यक्ति प्रति वर्ष क्या है कीटनाशक दवाई से क्या होता है कि प्रभावित होते हैं, और जिसमें से 20,000 लोग क्या होता है कि मृत्यु हो जाती है, और बाकी जो लोग हैं वो गंभीर रूप से बीमार रहते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, ठीक है, ऊर्जा आपूर्ति। देश की बढ़ती जनसंख्या हेतु ऊर्जा की बढ़ती हुई आवश्यकता पूर्ति हेतु ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का विदोहन किया जा रहा है। आज कोयला, डीजल एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का प्रयोग ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है वो है ऊर्जा की आपूर्ति, ठीक है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका खपत भी बढ़ता ही जा रहा है ना। आज पहले था कि हर एक घर में गाड़ी नहीं था, है ना, बाइक या फिर आप 4 व्हीलर ले लो, तो ये सारा चीज़ें नहीं था, बहुत गिने चुने घर में ही 4 व्हीलर ये सब किसी किसी घर में ही हुआ करते थे। लेकिन आज क्या है, हर एक घर में हो गया है, घर घर में, एक एक घर में तो 2-2 3-3 4-4 हो गया है, ऐसे हो गया है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि डीजल, पेट्रोल या फिर जो भी यूज़ किया जाता है उसके लिए, उसका खपत बढ़ गया है। और ये सारा चीज़ें क्या है कि ये बहुत साल साल में बनते हैं, है ना, सालों साल इनको बनने में लग जाता है, लेकिन खर्च होने में टाइम नहीं लग रहा है। तो ये सब चीज़ों की भी क्या हो रही है कि कमी होते जा रही है, क्योंकि बनने में टाइम लग रहा है ना, यूज़ होने में तो टाइम लग नहीं रहा। और जितना जनसंख्या बढ़ते जाएगा उतना ही ज़्यादा ये सब का खपत भी होते जाएगा, है ना, विदोहन बढ़ रहा। और जितना इस सब का यूज़ किया जाएगा उससे क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि वो जो बाइक वाइक सब चलाते हैं तो उससे क्या होता है, धुआं निकलता है ना, तो वो धुआं क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर रहा है ना। तो ये सारा चीज़ है, ठीक है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, औद्योगिक आपूर्ति। जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ती जाती है, जिसकी पूर्ति बढ़ाने के लिए औद्योगिकरण की गति तीव्र की जाती है। खनिज पदार्थों का विदोहन बढ़ने लगता है। खनिजों के निकाल लेने के बाद बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, जिससे वर्षा के दिनों में पानी भर जाता है, जो प्रदूषण को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, खनन के बाद कोयला साफ किया जाता है, इसके लिए भारी मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार वहाँ गंदा पानी नालों से होता हुआ नदियों में जाकर मिल जाता है, नदियों का पानी प्रदूषित हो जाता है। औद्योगिकरण से वैसे तो आर्थिक विकास होता है, परंतु इससे निकले बेकार पदार्थ हवा तथा पानी में मिलकर पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं, ठीक है। तो चौथा है हम लोग का औद्योगिक आपूर्ति, है ना। औद्योगिक आपूर्ति जो है, जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ औद्योगिक वस्तुओं की मांग भी बढ़ती जाती है ना, कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, उद्योगों से जो वस्तुएं बन रही है उसका डिमांड भी बढ़ते जाता है ना। आजकल कोई मेहनत करना नहीं चाहता है ना। कच्चे मान लो कि टमाटर आते हैं, ठीक है, तो घर में उसका चटनी बना लिया या मुरब्बा बना लिया, तो उतना मेहनत कौन करता है। बाज़ार से केचप ले आओ, उसी से रोटी खाओ, उसी से ब्रेड खाओ, सारा चीज़ वैसे ही खाता है ना। तो सब क्या खोजता है कि आजकल बना बनाया सबको 5 मिनट वाला जो मैगी होता है ना, वैसे ही 5 मिनट में सब मिल जाए, क्योंकि आजकल टाइम भी नहीं है किसी के पास करने के लिए। और अगर करना, मतलब क्या बोले, करना ही नहीं चाहते आज, है ना, उतना मेहनत नहीं करना चाहते, तो वो लोग क्या होता है कि फटाफट से दुकान जाओ, ख़रीद करके ले आओ, है ना। तो उसके चलते क्या हो रहा है कि अधिक से अधिक उद्योगों का क्या हो रहा है, इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं ना, इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि खनिज पदार्थ, है ना, उद्योग अब ऐसे तो चलेंगे नहीं, उसमें खनिज पदार्थों का यूज़ किया जा रहा है ना। तो खनिज पदार्थ अगर यूज़ किए जाते हैं, मान लो कि कोयला निकाल रहा है,
वहाँ जो भी बन रहा है तो उसको कोयला निकाल रहा है, तो कोयला निकालने के बाद वहाँ पे गड्ढा बन गया अब उस ज़मीन पे, है ना। तो उस गड्ढा को लोग भर नहीं रहा है, ऐसे ही छोड़ दे रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो पानी मतलब वर्षा का पानी है वहाँ पे जम जा रहा है ना। जमने से क्या हो रहा है कि वहाँ पे गंदा पानी वही फिर नाला से होता हुआ नदी में जा रहा है, ठीक है। प्लस ये भी होगा कि अगर पानी गड्ढा में जम रहा है तो वहाँ पे डेंगू मलेरिया वाला जो मच्छर होता है वो सब भी पनपता है। तो आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा उसका। डेंगू मलेरिया वाले मच्छर अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे वो लोगों को काटेंगे तो उन लोग को डेंगू मलेरिया हो जाएगा। इस तरीक़ा का भी बहुत सारा समस्या है जो उत्पन्न हो रहा है उद्योगों। और फिर उद्योग में जब कोयला का यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ से फिर धुआं निकल रहा है ना, तो फिर जो धुआं है वो भी वायु को प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। फिर उसका जो वेस्टेज निकल रहा है ना, या तो नदी में प्रवाहित कर दिया जा रहा है तो नदी गंदा हो रहा है। अगर उसको डंपिंग कर दिया जाता है ग्राउंड में तो फिर जो भूमि का जो उपजाऊ क्षमता है वो ख़त्म हो जा रहा है। तो इस तरीक़े से क्या हो रहा है कि मतलब पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है वो है नगरीकरण। भारत में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ नगरीकरण में भी वृद्धि हो रही है, जिसके फलस्वरूप पारिस्थितिकी प्रभावित हो रही है। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि नगरीकरण के कारण जो है पर्यावरण किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है। इसको हम लोग छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट्स मतलब नगरीकरण के अंदर ही एक पॉइंट्स है, ठीक है। नगरों के विस्तार के क्रम में नालों, तालाबों तथा अन्य निचले स्थानों को पाट कर घर बनाए जाने लगे हैं, अतः वर्षा के मौसम में जल जमाव से गंदगी की समस्या उत्पन्न होने लगी है। पाट के मतलब कि उसको ढक करके मतलब ढक दिया जा रहा है, और उसके स्थान पर मतलब पहले होता था कि बड़ा बड़ा नाली होता था जो साफ़ सफाई करने के लिए होता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि ज़्यादा घर, आजकल क्या चाहिए कि सभी को बड़ा घर चाहिए, और अपना जो स्पेस है वो कोई भी मतलब अपने स्पेस पे क्या है कि ये सरकारी काम होने नहीं देना चाहता है ना। तो वो जो रोड है अगर निकला है या नाली के लिए निकला है तो उसके लिए बहुत कम स्पेस छोड़ रहा है, ठीक है। उतना ये सबको महत्व ही नहीं दे रहा है, जबकि यही सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वर्षा के दिनों में इस सब में पानी जमा हो जाता है, नहीं निकल पाता है, पानी जम जाता है। तो पानी कभी घर में घुस जाता है, मतलब जम जाएगा तो वो ऑब्वियसली है कि पानी घर में घुसेगा, या फिर उसमें अगर पानी जम रहा है तो वही डेंगू मलेरिया वाला फिर स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। तो और गंदगी तो खैर हो ही रहा है, ठीक है। और दूसरा है नगरीय विस्तार के कारण ईंधनों के दहन में वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि ईंधन का भी विदोहन किया जाएगा, ईंधन का यूज़ किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप अगर ईंधन का यूज़ किया जा रहा है तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नगरीय विस्तार के कारण कृषि क्षेत्र नगरीय बस्ती के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। भवन निर्माण हेतु ईंटों के निर्माण में जहाँ एक और कृषि योग्य भूमि का ह्रास हुआ है, वहीं दूसरी ओर भट्ठों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। तो नगरीय विस्तार के कारण क्या हो रहा है कि कृषि क्षेत्र जो है वो नगरीय बस्ती में मतलब जहाँ पे पहले कृषि खेती की जाती थी वहाँ उसको अब कृषि नहीं करके वहाँ पे क्या है घरों का निर्माण कर दिया गया है। बस्तियाँ बस चुकी है, और भवनों के निर्माण के लिए जो ईंटों का यूज़ किया जा रहा है, ईंट कहाँ बनेंगे, वो कृषि योग्य भूमि पर ही बनाए जा रहे हैं ना। तो जो ईंटों के टुकड़े हैं, है ना, वो सारे क्या हो रहा है कि कृषि खेत में ही वो रुक जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वो जो ज़मीन है वो बर्बाद हो रहा है ना। कृषि योग्य नहीं बच रहा है, क्योंकि वो फिर क्या हो जाएगा बालू बालू टाइप से हो जाएगा, या फिर वहाँ पे जो ईंट का जो टुकड़ा है वो पूरा ज़मीन को क्या रुगड़ा रुगड़ा टाइप से मतलब ये कर देगा। तो वो यूजेस के कृषि योग्य के लिए बचेगा ही नहीं, कृषि उस पर खेती किया ही नहीं जा सकेगा, है ना। वो हो रहा है भट्टों के ऊपर से जो भट्टा जो निकल रहा है, वो चिमनी जो है वहाँ से धुआं निकल रहा है, तो वो क्या कर रहा है वायु को प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है पर्वतीय नगरों के विकास में भूस्खलन की प्रवृत्ति बढ़ी है ना। पर्वतों में अगर नगरों का विकास हो रहा है तो वहाँ पे भूस्खलन की प्रवृत्ति क्या है बढ़ रही है, क्योंकि दबाव पड़ रहा है ना ज़मीन पे, है ना। जनसंख्या अधिक हो रहा है, फिर घरों का निर्माण किया जा रहा है, तो भूमि पे क्या हो रहा है दबाव ज़्यादा पड़ रहा है ना। जनसंख्या का भी दबाव पड़ रहा है, घरों का भी दबाव पड़ रहा है ना, तो उससे क्या हो रहा है कि भूस्खलन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है गंदी बस्तियों का निर्माण शहरों के पास हुआ है,
कि गंदगी वातावरण को प्रदूषित कर रही है। गंदगी बस्तियों से आशय ये है कि लोग मतलब देखो, गाँवों में तो अब रोज़गार के उतने साधन बचे नहीं हैं, तो लोग कहाँ जा रहे हैं? शहरों की तरफ जा रहे हैं ना, काम करने के लिए, अपना रोज़ी रोटी चलाने के लिए शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो शहरों के लोग क्या कर रहे हैं कि अब वो डेली गाँव से तो आना जाना कर नहीं सकता है ना, भाड़ा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और यातायात के साधन अब इतने ज़्यादा विकसित हो गए हैं, पहले इतने विकसित नहीं थे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि लोग आदमी पर डे अपने गांव से आना जाना करके शहर तक मतलब अपना आजीविका चला सके, ठीक है। इसीलिए वो लोग क्या करें, शहरों पे ही रहने लगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ढंग के एक घर में रह सके। तो लोग क्या हुए, जो शहर के जो लोग थे वो लोग क्या किए ना कि छोटे छोटे घरों का निर्माण करने लगे, ठीक है। छोटे छोटे घरों का निर्माण किए, मतलब कि एक छोटा सा रूम है, उसी में 4-5 जन को रहना है वैसा, या फिर उसमें ज़्यादा जन रह नहीं सकता, उस तरीक़ा से घरों का निर्माण। क्यों? पैसा कमाने के लिए है ना, उसको रेंट पे देने लगे, ठीक है। जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं वो लोग अब कहाँ रहेगा, तो रेंट पे तो रहेगा ही है ना, वो लोग का मजबूरी है, और इसी मजबूरी का वहाँ के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग, जिन लोग का शहरों में घर था, वो लोग छोटा छोटा घरों का निर्माण किए और वहीं पे रहने देने लगे। तो अब छोटे से जगह में कोई कैसे साफ़ सफाई से रहेगा, है ना। और साफ़ सफाई करने के लिए उसके पास टाइम भी तो होना चाहिए ना। वो कारखाने में काम कर रहा है तो कहीं और काम कर रहा है, और क्या हो रहा है कि वहाँ 8 घंटे से ज़्यादा उनसे ड्यूटी लिया जा रहा है ना, 12 घंटा 14 घंटा ऐसा काम लिया जाता है, ठीक है, उद्योगों में। तो वो लोगों के पास टाइम ही नहीं बचता है। सुबह जाता है, रात में आता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, तो कहाँ से टाइम बचेगा कि वो लोग साफ़ सफाई कर सके वहाँ पे। तो उससे क्या हो रहा है कि गंदगी जो है, गंदी बस्तियों का निर्माण हो रहा है, और जो गंदगी है वो वातावरण को क्या हो रहा है, प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है गरीबी, ठीक है। भारत में गरीबी का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण भारत में कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर्यावरण को कई तरह से प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि गरीबी किस प्रकार से पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। इसके अंदर भी जो छोटे छोटे कुछ सब पॉइंट्स है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। पहला है ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी, कंडे और कोयले का उपयोग करते हैं, जिससे जहरीली गैस वातावरण में फैलती है। साथ ही साथ लकड़ी के लिए वनों का विनाश भी होता जा रहा है, ठीक है। तो देखो, गरीबी जो है, जनसंख्या इतना ज़्यादा है कि जो जनसंख्या है, ठीक है, मतलब जो गरीब क्यों है, मतलब जो गरीब घर में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जा रहा है ना, क्योंकि वो लोग अवेयरनेस नहीं है उन लोग के बारे में कि जनसंख्या कम करेंगे तो हम लोग कम, मतलब अगर जनसंख्या कम है तो वो लोग का जो उपभोग करने का जो ये होता है वो भी कम होता है ना, कंजम्पशन कम हो जाता है अगर जनसंख्या कम है तो, ठीक है। तो वो लोग में क्या है कि अवेयरनेस नहीं होने के कारण वो लोग का जो जनसंख्या है वो बढ़ते ही जा रहा है, और उन लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोग ईंधन खरीद सके, मतलब कि गैस ये सब खरीद सके। तो वो लोग क्या हो रहा है कि लकड़ी से ही या फिर कोयले का उपयोग कर रहा है, या फिर जो गोबर के उपले या फिर कंडे इस पे बोला गया, तो उसको क्या बोलते हैं, गोबर का गोईठा या फिर जो उपले बनाते हैं ना, उनसे क्या हो रहा है कि वो लोग खाना पका रहा है या फिर लकड़ी से पका रहा है। तो लकड़ी के लिए क्या हो रहा है, वन का विनाश हो रहा है ना। और अगर वो लोग कोयला यूज़ करता है या फिर वही गोबर के उपले का यूज़ कर रहा है, या कंडे यूज़ कर रहा है, या गोईठा यूज़ कर रहा है, सेम है तीनों, अगर उसका यूज़ कर रहा है तो उससे धुआं निकल रहा है, तो वो धुआं क्या हो रहा है, वायु को प्रदूषित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है गरीब लोग गांव में रहने के लिए कच्चे घरों तथा झोपड़ियों का निर्माण करते हैं, जिसके लिए घास फूस तथा लकड़ियों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण आसपास के वनों का विनाश भी होता जा रहा है, ठीक है। तो गरीब लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पक्के मकान बना सके, है ना, पक्के मकान नहीं बना पाते, तो वो लोग क्या करते हैं, झोपड़ी उपड़ी का निर्माण करते हैं, जिसके लिए वो लोग घास फूस जो भी आवश्यकता होती है वो वन से ले लेते हैं, ठीक है। वो आसपास के वन, जिस कारण क्या हो रहा है कि उसका विनाश हो रहा है ना। तो इस तरह यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण लोगों का रहन सहन का स्तर निम्न रह जाता है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करने में सहायक होता है, ठीक है। तो जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या है, गरीबी अधिक पाया जा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि लोगों के रहन सहन का स्तर जो है वो बहुत ही निम्न होता जा रहा है ना, जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में सहायक होता है, ठीक है। उसके बाद 7वां जो पॉइंट है वो है ओजोन परत पर प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभाव को साफ साफ देखा जा सकता है। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे पर्यावरण में मानवीय क्रियाकलापों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की
बढ़ती जा रही है, जिस कारण से ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है, जो काफ़ी चिंताजनक विषय है। ठीक है, तो ओजोन परत पर भी जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जिस प्रकार से वन का विनाश किया जा रहा है और जो हो रहा है वो तो रुक नहीं रहा है। ठीक है, और उतनी गति से जो है, अगर हम लोग ट्री प्लांटेशन भी करते हैं, अगर वृक्ष लगाते भी है, तो वो उतना तेज़ी से नहीं लग रहा है जितना तेज़ी से कट रहा है ना। जितना तेज़ी से जंगल कट रहा है उतना तेज़ी से पेड़ नहीं लग रहा है ना। तो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन बहुत कम हो रहा है, और जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है पृथ्वी पर। ठीक है, जो कि ओजोन परत को प्रभावित कर रही है, जो कि सही नहीं है मनुष्यों के लिए, है ना, हम लोगों के लिए सही नहीं है। ठीक है, 8वां, यातायात के साधनों का विकास। बढ़ती हुई जनसंख्या अपनी सुविधाओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करती है, और जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ यातायात के साधनों में भी वृद्धि होती जा रही है। गाड़ी में अनेक प्रकार की गैसें जैसे मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन आदि जैसे गैसें निकलती है, जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है। इस प्रकार यह पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। ठीक है, तो यातायात के जो साधन हैं, जिनका विकास किया जा रहा है जनसंख्या की बढ़ती हुई आपूर्ति को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो जो उससे जो गैसें निकल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसा जो भी गैस जो निकल रहा है, वो क्या हो रहा है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है ना। पर्यावरण के साथ साथ हम लोग के लिए भी हानिकारक होते जा रहा है। तो इस प्रकार जो बढ़ती हुई जनसंख्या जो है, वो हम लोग पे इफ़ेक्ट डाल रही है, हमारे स्वास्थ्य पर इफ़ेक्ट डाल रही है ना, और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। मतलब बहुत तरीके से वो जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, वो हम लोग को प्रदूषित कर रही है। अगर ऐसी ही गति से ये बढ़ते हुए ही रहा, तो ये मनुष्य के लिए बहुत ही खतरे का संकेत होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग का यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।